इस समाचार को सुनकर आपकी इच्छा होगी कि आज ही टाटा घराना वालों को भारत रत्न दे देना चाहिए। जी हां, टाटा घराना काम ही ऐसा करता है। भारत को मिला पहला एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। प्रधानमंत्री मोदी ने वडोदरा में रखी आधारशिला और घोषणा की कि भारत जल्द बड़े वायुयान भी बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात के वडोदरा में देश के पहले एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला रखी। इसमें भारतीय वायुसेना के लिए C-295 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। विमान का निर्माण यूरोपीय एरोस्पेस कंपनी एयरबस और टाटा समूह मिलकर करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भारत की एक बड़ी छलांग है। हम एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन बना रहे हैं। अब भारत ट्रांसपोर्ट प्लेन का भी बहुत बड़ा निर्माता बनेगा। मैं वह दिन देख रहा हूं जब भारत में बड़े प्लेन बनेंगे और उन पर लिखा होगा मेड इन इंडिया। आज भारत में इसकी शुरुआत हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस दौरान कहा, आज देश में पहली बार निजी क्षेत्र की ओर से किसी विमान निर्माण सुविधा की आधारशिला रखी जा रही है। यह निश्चित रूप से रक्षा क्षेत्र के साथ साथ पूरे देश के लिए गर्व की बात है। चुनिंदा देशों में शामिल होगा भारत। इस प्लांट के शुरू होने के साथ ही भारत एयरक्राफ्ट बनाने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा। इस लिस्ट में फिलहाल अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, इटली, स्पेन, यूक्रेन, ब्राजील, चीन और जापान शामिल हैं। एलाइड मार्केट रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री $45 अरब तक पहुंच जाएगी। भारत में टाटा एयरबस के इस प्लांट से 2031 से विदेशों में भी सप्लाई शुरू हो जाएगी। डिफेंस एरोस्पेस सेक्टर में पहली बार बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा, यह पहली बार है कि भारत के डिफेंस एरोस्पेस सेक्टर में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। वडोदरा में बनने वाले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हमारी सेना को ही ताकत नहीं देंगे, बल्कि इससे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए नए इकोसिस्टम का विकास होगा। दुनिया का सबसे तेजी से विकसित होता एविएशन सेक्टर आज भारत में है। वहीं एयर ट्रैफिक के मामले में हम दुनिया के टॉप 3 देशों में पहुंचने वाले हैं। एयरबस के ने कहा है कि प्रत्येक सप्ताह बनेगा एक विमान। एयरबस के चीफ कमर्शियल ऑफिसर क्रिश्चियन शेरर ने कहा, टाटा और एयरबस मिलकर एक ऐसा विमान बनाएंगे जो इंडियन एयरफोर्स को मजबूत करेगा और प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करेगा। हम अगले 10 सालों के लिए हर सप्ताह औसतन 1 से ज्यादा विमान भारत में बनाएंगे। एयरबस की यह डील वर्ष 2021 में हुई थी। सितंबर 2021 में भारत ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस एडस्पेस के साथ लगभग 21,000 करोड़ रुपए की डील की थी। इसमें पुराने एवरो 748 की जगह C-295 एयरक्राफ्ट खरीदने की डील हुई थी। 56 विमानों की मांग की गई थी। इनमें से 16 स्पेन से बनकर आएंगे और बाकी 40 गुजरात के वडोदरा में बनाए जाएंगे। भारत के विमानन उद्योग के लिए महत्वपूर्ण और अनोखा अवसर है। रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि यह विमान पूरी तरह से स्वदेशी होंगे। सितंबर 2023 से अगस्त 2025 के बीच 16 एयरक्राफ्ट रेडी कंडीशन में सौंप दिए जाएंगे। देश में बने विमानों की आपूर्ति 2026 से 2031 तक की जाएगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के जरिए 2031 तक एयरफोर्स को 56 एयरक्राफ्ट मिलेंगे। इसके लिए देश के 7 राज्यों की 25 कंपनियां 13,400 पार्ट्स और 4,600 सब असेंबली कंपोनेंट्स सप्लाई करेंगी। इसके अलावा इन सभी 56 विमानों को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से लैस किया जाएगा। इस लिहाजा से यह परियोजना प्राइवेट सेक्टर्स के लिए एक अनूठा अवसर साबित होगी। एयरक्राफ्ट की विशेषताएं। वडोदरा में ऐसे एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे जिसे कठिन स्थानों पर सरलता से ले जाया जा सकता है। यह एयरक्राफ्ट 71 सैनिकों, 44 पैराट्रूपर्स और 24 स्ट्रेचर ले जाने की क्षमता से लैस होंगे। ये विमान देश में ही बने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से भी लैस होंगे। प्राकृतिक आपदा के समय ये एयरक्राफ्ट अधिक लाभदायक होंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरफोर्स को आसानी होगी। इस समाचार में बस इतना ही। और समाचार पाने के लिए भगवान न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम। जय श्री राम।